इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है। एक पॉलिनोमियल है px 3x क्यूब प्लस 7x और इसकी डिग्री है 3 क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर है 3। और दूसरा हमें गिवन है gx, उसकी डिग्री क्या है 1 क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है 1। ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। ओके, इसको समझने के लिए सॉल्व करने से पहले हम एक बात देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास नंबर है 12 और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 3 इसका फैक्टर है या नहीं, तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। अगर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 × 4 = 12, तो बचेगा कितना 0। ठीक है, तो 3 ने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर कितना आया 0। तो इसका मतलब 3 जो 12 का फैक्टर है, राइट। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। सिमिलरली अब gx अगर px का फैक्टर हो तो उसका मतलब ये है कि gx px को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। ओके, अब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं इसमें। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। और इसको अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 1, तो gx की डिग्री क्या है 1। ठीक है, और वो लीनियर पॉलिनोमियल ये है x माइनस a। अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a है तो उस केस में जब px को gx डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा pa, राइट। इस थ्योरम का अगर प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। मैं क्विकली फिर से बता देता हूँ। अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इससे मैं किसी और पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा pa। अब अगर pa 0 हो यानी कि रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब इसमें 7 + 3x में से हम लोग a निकालेंगे, तो a कैसे निकलेगा इसमें 7 + 3x को आप 0 के बराबर लिखो तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका -7/3, तो ये मेरा a हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू जो x की आई, अब इसको मैं px में डाल के देखूँगा। अगर तो रिज़ल्ट आ गया 0 तो उसका मतलब ये है कि gx px को डिवाइड करता है, तो यानी कि gx px का फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अब मुझे px, x की जगह क्या डालना है -7/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये आप खुद सॉल्व करके देखना और मुझे बताना कि क्या जवाब आया कमेंट सेक्शन में। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।